Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello Shiju and hello Sunny. Welcome to eTimes TV. How are you guys? Great. Yeah, good. Thank you for having us. And tell me, बालिका वधू सीजन 2 बहुत सारा एक्सपेक्टेशन है लोगों का, क्योंकि एक टाइम पे लोगों ने इतना इस शो को सराहा है, पसंद किया है और इतने लंबे समय तक ये शो चला है. So how is the feeling to be part of such a great show? वर्ड्स बहुत कम पड़ जाते हैं उस फीलिंग के लिए. जब बालिका वधू सीजन 1 आ रहा था, जब पहले का, हम भी ऑब्वियसली वी वर वर्किंग दैट टाइम आल्सो, बट जब हम उस शो को देखते थे तो ऐसे लगता था दिस इज सच अ ब्यूटीफुल शो. और जब इस बार हमें ऑफर हुआ तो हमें लगा शायद हमसे लकी कोई हो ही नहीं सकता दैट वी कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो दिस टाइम. सो फीलिंग इज ऑसम. In fact, जब इनिशियली मैंने सुना that बालिका वधू सीजन 2 is coming up, I was thrilled, actually thrilled. क्योंकि जो लेगेसी बालिका वधू सीजन 1 की है और उसके बाद बालिका वधू सीजन 2 लाना in itself is a big and bold step. But yes, जब ये चीज मुझे ऑफर हुई तो मुझे लगा कि यार it's a big responsibility to shoulder upon. And थोड़ा सा नर्वसनेस इसलिए बढ़ जाती है बिकॉज सीजन 1 हैड सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन, सच ग्रेट एक्टर्स, ईच एंड एवरी कैरेक्टर वाज सो वेल डिफाइंड एंड दे हैव परफॉर्म्ड टू देयर बेस्ट. सो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करना और उस लेगेसी को फॉलो करना और आगे ले जाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है. और एक्टर कहीं ना कहीं उस चीज को लेके थोड़ा सा अपने अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जरूर महसूस करता है, नर्वसनेस महसूस करता है. But we have overcome it very well, yes. And we are overwhelmed with this the kind of response we are getting from the audience after seeing the promos. Expectations अपने साथ साथ बहुत सारे प्रेशर भी लेकर आता है काफी बार. तो कोई प्रेशर भी है? आप दोनों इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं, आप लोगों ने काम भी किया है, उसकी तो मतलब कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि बालिका वधू अपने आप में इतना पॉपुलर शो रहा है, इतने व्यूअर्स उससे जुड़े रहे हैं फर्स्ट सीजन से, तो सेकंड सीजन के ऊपर क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है वो प्रेशर क्रिएट कर रही है? शुरू में जब ये शो हमने लिया था तब हमें बार बार यही लग रहा था, हम हर पल यही सोच रहे थे जब हमारी वर्कशॉप्स हो रही थी कि बहुत सारा कंपैरिजन होगा, बहुत कुछ होगा, और वो एक्टर्स, इतना ग्रेट सेट ऑफ एक्टर्स था कि हमें बार बार लगता था कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए. बट जब ये स्क्रिप्ट लिखकर आई और जब हम अपने शूटिंग लोकेशन पे पहुंचे, जब इस अटायर में पहुंचे, जब हमारी आपस की वो ट्यूनिंग हुई, तब हमें ये रियलाइज हुआ दैट वी विल डू इट एंड हो जाएगा. बिकॉज इतनी ग्रेट स्क्रिप्ट है, इतने ग्रेट डायलॉग्स है, इतने अच्छे सीन्स आते हैं जब उसको हम परफॉर्म करते हैं. तो एक जब एक्टर होता है ना, जब वो परफॉर्म कर रहा होता है उसे पता होता है कि वो किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है, अंदर से उसे पता होता है. जब हम ये कर रहे होते हैं ना, तो वो जो फीलिंग आती है हमारे अंदर दैट दिस इज इट, हो जाएगा, हम वहां पहुंच जाएंगे. और स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी अच्छी है कि मुझे लगता है एक बार ऑडियंस अगर इसको एक नए उससे भी देखेगी ना कि एक नया शो है, मेरे ख्याल से वो प्यार में पड़ जाएगी इसके साथ. Absolutely. Vijayalakshmi, let me share an experience with you. मतलब क्या हुआ था? Colors was planning this for a long time, right? And जो सीजन 1 के हमारे प्रोडक्शन हाउस है, प्रोड्यूसर्स हैं संजय जी एंड कोमल जी. Spearogen is producing this second season also. With that, all the team of season 1 is being repeated in the technical side, right? So the writing team remains the same, ठीक है. Our great director Mr. Pradeep Yadav remains the same, वो भी है हमारे शो पे. एंड जिन्होंने इतनी बड़ी लेगेसी खुद खड़ी की है तो वो हमारे पास हैं गाइड करने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए. We had a 4 long months of workshop to get into the skin of the character. So this kind of efforts has gone behind this season 2, and ये दाढ़ी ऐसे ही नहीं बढ़ी, ये कैरेक्टर में रहते रहते बढ़ गई है. And generally सीरियल्स में इतना लंबा वर्कशॉप होता नहीं है, ये मेरे ख्याल से सिर्फ फिल्म्स में होता है. तो आप इसका लेवल समझ सकते हो इस शो का कि हम सबने मिलकर कितनी मेहनत की है. एंड वर्कशॉप जो है वो आपको एक फैमिली बना देते हैं, पहले ही आप सेट पे आने से पहले ही एक आप फैमिली बन जाते हो. And fortunately, we have such a good team of actors and technicians around us that we don't feel we are shooting. You know, we feel like we are
a part of a family and we are spending our lives in a natural way. Yeah. So there is nothing as such. हाँ, कैमरा रख दिया जाता है और हमें पता भी नहीं होता कि कहाँ कैमरा रखा हुआ है. And we keep on, delivering our lines and delivering our performances, and we hope so and we wish that we live up to the expectations of our audiences. ऐसे लगता है एक नई जिंदगी जी रहे हैं. जी. बट जैसे आपने कहा, शीजू स्पेशली मैं आपसे पूछूंगी, जैसे आपने कहा कि कंपैरिजंस हमें पता है कि होने वाला है, तो आप कंपैरिजंस के लिए तैयार हैं? जो कंपैरिजंस ड्रॉ होंगे एक्टर्स के बीच में, स्टोरी लाइन के बीच में, परफॉर्मेंसेस के बीच में? हम कंपैरिजंस के लिए बिल्कुल तैयार है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, क्योंकि हमें पता ही था कि इतनी लेगेसी, इतनी बड़ी लेगेसी है जिसके कंपैरिजन होगा ही होगा, चाहे आप कितना भी बोल लीजिए. बट उसके लिए मैं सिर्फ ऑडियंसेस से इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ एक हफ्ता हमें देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या स्टोरी है, क्या शो है. मुझे ऐसे लगता है कि वो सब कुछ भूल जाएंगे और इस शो के साथ जुड़ जाएंगे, बिकॉज इस शो की स्टोरी लाइन इतनी प्यारी है कि आपको इसमें बहुत सारे कलर्स देखने के लिए मिलेंगे. ये कलर्स पे है इसलिए इसमें बहुत सारे कलर्स हैं. मुझे लगता है कलर्स के सारे कलर्स हैं बिकॉज कलर्स का ये स्टार्टिंग शो है. जब वो चैनल शुरू हुआ था, ये उनका पहला शो था और मुझे ऐसे लगता है उन्होंने इस बार तो और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है. So we can say that it's a rainbow of emotions. Yes. And नई सीजन है, नए समय में है. We are in 2021 now. नई आनंदी है, नए किरदार हैं, तो प्लीज नए नजरिए के साथ हमारे साथ जुड़िए. और इस बालिका वधू में जैसे कि ऑब्वियसली उसका बेस तो वही है, बाल विवाह, लेकिन सबसे अच्छी बात इस शो की ये है कि इसमें और भी बहुत सारे सोशल मुद्दे उठाए गए हैं. तो ऐसी चीजें हैं इसमें. कहते हैं ना कि बात दिल पर लगेगी तो बात बनेगी. जी. तो इस शो में वही है, हमने दिल पे बात लगाने के लिए ही ये शो लेकर आए हैं. राइटर्स ने इतना सब कुछ इसमें डाला है, इतना अच्छा इसको बनाया है, डायलॉग वाइज भी, स्टोरी वाइज भी, कि ये जरूर लोगों को कुछ ना कुछ देकर जाए. So not only we are questioning the stereotypes, we are trying to raise a question and break those stereotypes. Yeah. But that are still prevalent in India. Yeah, but tell me guys, जब फर्स्ट सीजन का जो था उसका एक चार्म ये भी था कि अविका और अविनाश को लोगों ने बहुत पसंद किया था. Now that you are working with these kids, आपको क्या लगता है कि इनमें वो क्या बात है और अब तक का आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा है बच्चों के साथ काम करने का? क्योंकि जब एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स काम करते हैं वो कैरेक्टर के हिसाब से अपने आप को डेवलप कर देते हैं, बट बच्चों का वो बहुत नेचुरल होता है, जो भी वो करते हैं बहुत नेचुरल निकलता है. आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या रहा? जैसे आपने अभी बोला अविका और अविनाश, एक्चुअली ये जो लोग हैं हम इनको बालिका वधू की वजह से जानते हैं. जब वो पहले आए थे, जब हमने उनको पहले प्रोमो में देखा था तो हमें लगा था एक प्यारी बच्ची है, एक प्यारा सा लड़का है, वो हमारे लिए उतने तक ही सीमित थे, बट हम उनसे जुड़ते चले गए. और इस बार का ऐसे है कि जब मैं पहली बार पर्सनली जब आनंदी से मिली थी, जो लड़की आनंदी प्ले कर रही है श्रेया पटेल, जब मैं उससे मिली थी तो मैंने जब उसको देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फेस, शी इज सो क्यूट कि आप पहली नजर में उसके साथ प्यार में पड़ जाओ. और दूसरी बात, जब मैंने उसको परफॉर्म करते हुए देखा, जब मैंने उसका डांस देखा, जब मैंने उसे एक्टिंग करते हुए देखा, मुझे लगा ये तो बड़ों को पछाड़ देगी. मतलब जब वो आएगी ना, वो एक ब्लास्ट है, वो धमाका है, वो धमाका आ रहा है, एक छोटे पैकेज में बड़ा धमाका. सो आप जब उसको देखोगे ना तो आप फिर वो थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा वक्त दो, तो आप पहला वाला सब भूल जाओगे और ये आपके दिलों पे राज करेगा. तो yes, I would like to add a point to it. जो अविका थी या जो अविनाश पहले सीजन में थे, उसको ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया. अब एक कंपैरिजन डेफिनेटली होने वाला है उनके साथ. हमारी जो टीम है, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे आनंदी और जिगर है, उनके साथ कंपैरिजन होगा. लेकिन आई एम 100% श्योर, 110% श्योर, पीपल विल फॉल इन लव विद दिस टू किड्स. दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल. हमें उनसे सीखने मिल रहा है. एंड दे आर सो नेचुरल एंड दे आर सो फ्लॉलेस एंड दे आर सच अ जो बच्चों की एक क्वालिटी होती है, मासूमियत, वो मासूमियत के साथ वो अपना परफॉर्मेंस देते हैं. और इट इज लाइक क्रिएटिंग अ न्यू बेंचमार्क, न्यू स्टैंडर्ड इन टेलीविजन, जहां पर अब ऐसा बोला जाएगा कि यार बालिका वधू जैसा कुछ चाहिए.
तो मुझे जानना है कि पैंडेमिक में लास्ट ईयर से अब तक शूटिंग में काफी कुछ चीजें बदली है, सेट्स पे चीजें बदल गई हैं, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है काम करने का? बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहता है कि हाथ सैनिटाइज करना है, मास्क सीन्स नहीं है तो पहने रखना है, डज दैट बॉदर यू, डिस्ट्रैक्ट यू? एक्चुअली पता है, आपने अभी बोला ना कि दिमाग में चलता रहता है, सो आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट कि जब हम शूट कर रहे होते हैं ना, तो हम ऑब्वियसली सीन में होते हैं, इतने बिजी होते हैं कि और किसी चीज के बारे में सोच नहीं पाते, बट हमारी टीम जो है वो मतलब इतनी अटेंटिव है कि वो जाने जैसे ही हमारा शॉट खत्म होता है, दे आर लाइक विद सैनिटाइजर ऑन, सो विद मास्क ऑन, सो वो हमारे लिए रेडी रखते हैं कि आप हाथ सैनिटाइज कर लो, आप फटाफट मास्क पहन लो। और ये मतलब हमारी टीम बहुत अच्छी, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है कि वो बार बार टेस्ट कर रहे हैं, बार बार मास्क चेंज कर रहे हैं, बार बार सैनिटाइज कर रहे हैं, तो हम 1 मिनट के लिए अगर भूल भी जाए तो वो याद दिलवा देते हैं दैट वी आर इन कोरोना टाइम्स। Let me share an experience with you. We are shooting extensively in different locations, like we are hopping from one location to another, from Gujarat to Rajasthan and many other places. So 17 दिन में हमारा 18 बार RT-PCR टेस्ट हुआ है, and every other moment we keep sanitizing our sets, our hands and everything. Like before action we are wearing our mask, after cut we are wearing our mask. So all the precautions, all protocols are being taken care of by Colors and the Spare Origin team. और हमें एक फैमिली की तरह रखा गया है जहां पर इस पैंडेमिक से हमें दूर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है, एंड वॉट एवर नॉर्म्स दैट हैज बीन सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ द प्लेसेस दैट वी आर शूटिंग, उसको हम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं हर एक चीज को, एंड वी हैव टू टेक एन एक्स्ट्रा केयर बिकॉज वी हैव किड्स विद अस, वी हैव एजेड पीपल विद अस हु आर शूटिंग, सो we are blessed to have Spare Origin and Colors team to look after us as a family. Yeah. एंड लकीली पता नहीं क्यों हम जहाँ पे भी लोकेशन पे जाके शूट कर रहे हैं, जब हम लोकल से बात करते हैं हमें पता चलता है कि उस पर्टिकुलर एरिया में देयर आर नो केसेस, मतलब वहां है ही नहीं, शायद इन्होंने या तो वो डेलिबरेटली लोकेशंस चूज की हैं जहाँ पे केसेस नहीं हो, एंड वी मेक श्योर कि हम उस लोकेशन को उसी तरह से छोड़ कर भी जाए जी। बालिका वधू जब फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया था, जब शो आया था, तब हमें पता था कि बहुत ज्यादा तादाद में चाइल्ड मैरिजेस दे वर प्रिविलेंट, काफी जो भी इंटीरियर्स हैं, जो गांव हैं, वहां पर चीजें होती थी। जब आप लोगों ने ये शो किया, क्या आप अपने तरफ से आप लोगों ने रिसर्च किया कि क्या उसमें कोई डिक्लाइन आया है, क्या अभी भी इस तरीके से प्रथा चालू है, इस तरीके से अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं, क्या आपकी तरफ से क्या प्रिपरेशंस थे एज एक्टर्स? यस, वही जो हमारे वर्कशॉप्स हुए थे या उससे पहले भी जो ब्रीफिंग हुई थी, या जो कोर टीम रही है कलर्स की या स्पेयर ओरिजिन की, जिन्होंने एक्सटेंसिवली R&D किया है इस सब्जेक्ट पे, बिकॉज ब्रिंगिंग बैक सीजन 2 आफ्टर सो लॉन्ग, एक थॉट जरूर जाता है पूरी टीम की ओर से कि इज इट स्टिल प्रिवेलेंट इन इंडिया? Is it still relatable? Yes. And I don't know how to put it. It is unfortunate or fortunate, I don't know. But yes, it still exists in almost rural areas and all across India. And अभी भी exist होता है ये चीजें, और हम जहाँ पे shoot कर रहे हैं, because we are shooting to very जहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं, remote places जहाँ पर आज भी ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और कुछ एक चीजें तो हमने अपनी आंखों से देखी हैं होते हुए जहां पर हम शूट कर रहे हैं वहां पर, सो इट स्टिल एग्जिस्ट, एंड हम उसी स्टीरियोटाइप को क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर इन अ डिफरेंट वे, विद new tangent in 2021 to how to tackle with this kind of the scenario that is prevalent in India. जो पिछली वाली आनंदी थी उससे बहुत ही नई आनंदी आपको इस शो में देखने मिलेगी, और ना सिर्फ नई इस तरीके से कह रहा हूँ कि उसका बैकड्रॉप चेंज हुआ है, उसका माइंडसेट भी चेंज किया गया है, एंड द वे शी वांट्स टू टैकल विद दिस थिंग दैट इज प्रिवेलिंग will surely raise a question in the audience's mind that अब क्या करना चाहिए इसका। आप लोगों का पैंडेमिक, आप लोगों का लॉकडाउन कैसे गुजरा? अगर मैं पर्सनल लेवल पे पूछूं, एज एक्टर्स आप कितने प्रिपेयर्ड थे वापस सेट पे जाके काम करने के लिए, या व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फेस? बिकॉज काफी टाइम तक तो काम ही ठप था, एंड सबके लिए सब चीजें बदल गई थी। जैसे हमारे लिए वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, हम ऑफिस जाते थे, हमने घर से काम करना शुरू कर दिया। शूटिंग्स तो 4-5 महीने कंप्लीटली बंद हो गए थे पिछले साल,
as actors, what were the challenges that you guys faced? चैलेंजेस तो बहुत सारे थे. आई गेस एक चैलेंज तो जो कॉमन है सबके लिए पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ कोरोना है सबके लिए था, वो था फाइनेंशियल, जो सबने फेस किया है, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, हर किसी ने अपने अपने लेवल पे फेस किया है. वो तो फेस किया ही है ऑब्वियसली. और एक्टर्स के लिए तो बहुत डिफिकल्ट था, मतलब कहना नहीं चाहिए, बिकॉज बहुत सारे छोटे तबके के लोग तो बेचारे परेशान हुए ही, एक्टर्स भी हुए, बिकॉज हम तो लीस्ट इम्पोर्टेंट में आते हैं, यू नो, द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. सो आपको मतलब आप देखिए थिएटर तो अभी भी शुरू नहीं हुए. सो जब हम लोग ऑब्वियसली प्रिपेयर थे, एंड आई एम अ सर्वाइवर. आप कोरोना से जो बच के आया वो तो सर्वाइवर ही होता है, राइट? सो आई वाज सफरिंग विद दैट. सो जैसे ही मेरा ये पीरियड ओवर हुआ, उसके आई गेस 3 months के बाद में मुझे ये शो मिला है. एंड मतलब मुझे ऐसे लगता है ये मेरे लिए नया शो नहीं, नया जीवन भी है. So this is like my new life and a new show. So मेरे लिए तो बहुत सारी expectations हैं और मैं अपनी पूरी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी इसी में लगाना चाहती हूँ. I was little apprehensive while signing this show, क्योंकि जिस तरीके से अभी भी सिचुएशन है अक्रॉस इंडिया, थोड़ा सा डर लगता है. और जब आप नियर एंड डियर वंस के साथ इस पैंडेमिक की सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो वो डर जरूर मन में रहता है कहीं ना कहीं. एंड but when I came to know that Spare Origin is coming up with this show, then I was like, then it's okay, because I know this production house particularly has taken care of their technical team and artists like a family member. And we were pretty damn sure कि सारे जो precautions हैं, protocols हैं, उसको follow किया जाएगा. But yes, people unfortunately have gone through ups and downs in this last 2 years. And अच्छी बात ये भी है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, एनजीओज हैं जो आगे आए हैं, जिन्होंने एक दूसरे की मदद की है. फैमिली मेंबर्स ने, या पड़ोसी हो आपके, या रिलेटिव्स हो, सब आगे आए हैं, सबने एक दूसरे की हेल्प की है. एंड वी एज अ कम्युनिटी, वी एज अ सोसाइटी हैव राइज टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. ह्यूमन पर्सपेक्टिव जो कहीं ना कहीं हम हमारी डेली लाइफ में रूटीन में भूल गए थे, आई थिंक वी हैव अगेन got back closer to the nature. And we have realized that nothing is above and more important than family and health. And मुझे लगता है एक चीज I wanted to mention कि इस पेंडेमिक में सब लोगों ने, हर किसी इंसान ने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ तो नया सीखा है, isn't it? Yeah, true. मतलब चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी तबके का इंसान हो, उसने कुछ ना कुछ तो नया सीखा है जो लाइफ लॉन्ग उसके साथ में रहेगा, एक सबक बनके. तो हम सब ने कुछ ना कुछ सीखा है. Yeah, and mostly husbands have learned to cook. बट क्या आप लोगों ने भी अपने टू डू लिस्ट एंड चेक लिस्ट बनाए कि यू नो अब इतने पैसे में ही ये खर्चा अब निकालना है, महीने निकालने हैं, यू नो अब जो जरूरत की चीजें नहीं है, ये तो जरूरत की चीजें है ही नहीं, क्योंकि हमें घर बैठ के रियलाइज हुआ कि हम कम में भी गुजारा कर सकते हैं. ये लॉकडाउन ने हमें सिखाया है कहीं ना कहीं. तो क्या आप लोगों ने, मुझे सबसे ज्यादा ये लगा कि मुझे जो अलमारियां कपड़ों से भरी रहती है ना, जो हम अलमारी खोलते हैं फिर कपड़े गिरते हैं और हम बोलते हैं कपड़े तो है ही नहीं. exactly. उनकी जरूरत नहीं है. आप 4-5 नाइट सूट्स ले लीजिए, क्योंकि पूरा कोरोना टाइम उसी में निकला है हमारा. सो वो एक नई चीज सीखी है कि कपड़े के ऊपर उतना ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहिए. राइट. Yes. And I'm a very basic person that way. I rather have my necessities than my luxuries. So, but yes, to-do list में एक चीज ये जरूर हुई कि ज्यादा से ज्यादा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड करना है, रिलेटिव्स के साथ बातें जो होनी चाहिए. वो ना एक नॉस्टैल्जिक फील होता है जब आप लूडो खेलते हैं, जब आप सांप सीढ़ी खेलते हैं अपने फैमिली के साथ, टेलीविजन देखते हैं साथ में बैठ के, रामायण देखते हैं हम टेलीविजन पे, या जो पुराने जो हम सीरियल्स देखा करते थे बचपन में, वो सब अब वापस देखते हैं, तो नॉस्टैल्जिक फील होता है. उसके साथ साथ एक चीज ये भी रियलाइज होती है कि जीवन की आपाधापी में हम बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ देते हैं, अपनों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. इट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी शुड डू. वी शुड टेक एवरीबॉडी टुगेदर एंड मूव अहेड.
and that is, I guess, the right way to, progress. एंड सेव नेचर, वो बहुत Yeah. सीखा है Yes. कि घर पे मिर्ची उगा ली, नींबू उगा लिए, कितना कुछ उगा लिया घर पे इस बार। जाने से पहले आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे जो ये शो देखने वाले हैं और आपके जो फैंस हैं जो इन्होंने आपके काम को अब तक अप्रिशिएट किया आपके करियर में? हाँ, यही कि आपने बहुत प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, पता नहीं हम उसके लायक थे भी या नहीं, बट सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि बालिका वधू को आप ही की वजह से था बालिका वधू सीजन 1। True. और बस हमें थोड़ा वक्त दीजिए, आप कंपैरिजन करेंगे, आप कीजिए, हमें आपके कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स सब सर आंखों पर है हमारी, बट हमें इतना वक्त दीजिए कि हमारी कहानी एक बार देखिए आकर, एटलीस्ट 1 हफ्ता 10 दिन देखिए। आई प्रॉमिस कि ये इतनी प्यारी, इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है कि आप इसे छोड़ ही नहीं पाएंगे। Exactly. The feeling is mutual. आपके दिलों में हमें जगह दीजिए बस। Thank you. That's it. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आप दोनों को, और Thank you. उम्मीद करते हैं कि सीजन 1 जितना पसंद आया लोगों को, ये उससे भी ज्यादा लोगों को पसंद आए। Thank you Thank you so much, Vijayalakshmi. Thank you. Thank you. Take care.